आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, वह बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित कौन सी परीक्षा? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए है। और भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार, यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपकी दिनांक रहेगी और समय आपका 1 घंटे पूर्णांक 100। और ये प्रश्न पत्र देखिए कब का है और कौन सा सेट है, ये सी सेट है। देखिए आवश्यक निर्देश हैं। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को उत्तर OMR शीट के गोलों में ही भरें। ट्राई बेकर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है। इसके अंक पृथक हैं। तो जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है उसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है इसका? प्रश्न नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। ए नंबर छबीली, बी नंबर मनु, सी नंबर गुड़िया, डी नंबर सोनू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मनु। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिनके भजनों से भक्ति रस का अविरल प्रभाव बहा है। तो 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 हाडा रानी, बी नंबर पन्नाधाय, सी नंबर पद्मिनी और डी नंबर मीराबाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मीराबाई। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर अक्षांश, बी नंबर मकर, सी नंबर देशांतर और डी नंबर विद्युत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अक्षांश। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? आद्य शंकराचार्य की जन्मस्थली, आद्य शंकराचार्य की जन्मस्थली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 4 ऑप्शन दिए हैं। संगरी, ज्योतिषमठ, काडली और ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर काडली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत के एक एक कील का काम करेगी कथन है। किसका कथन था ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? सी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अल बदरुनी की कृति को आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो संवत चलाया, कौन सा संवत चलाया? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा शासन चलाया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर शक संवत। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। हीनयान तथा महायान जिस धर्म के प्रमुख पंथ थे। प्रश्न क्या है? हीनयान तथा महायान किस धर्म के प्रमुख पंथ हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि किस धर्म के प्रमुख पंथ हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बौद्ध धर्म। किस धर्म के थे ये? बौद्ध धर्म के। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है सभी से सदैव व्यवहार करना चाहिए। ए नंबर प्रेम दया का, बी नंबर सेवा सहयोग का, सी नंबर आदर सम्मान का और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गुप्त काल में किसका शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि गुप्त काल में किसका शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन स्वर्णयुग कहलाया। तो एक मिनट इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। गुप्त काल में किसका शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य में आयोडीन कमी से जो रोग होता है। तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर घेंगा रोग होता है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है तो कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस? तो 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 24 अक्टूबर को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है? गायत्री महामंत्र में जिसकी याचना की गई। ए नंबर सद्बुद्धि, बी नंबर धन, सी नंबर आयोग्य और डी नंबर AB। तो गायत्री महामंत्र में जिसकी याचना की गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सद्बुद्धि। किसकी? सद्बुद्धि। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध में योद्धा थे। कुंती पुत्र की बात कर रहा है। युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, नकुल सहदेव, AB दोनों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए और बी दोनों। तो ए नंबर का ऑप्शन भी सही होगा और बी इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा AB। क्योंकि कुंती पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर और भीम अर्जुन थे। नकुल सहदेव कुंती पुत्र नहीं थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है? सम्राट अशोक को सम्मानार्थ जाना जाता है। ए नंबर अशोक महान, बी नंबर देवान प्रिय, सी नंबर प्रियदर्शनी और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋषि चरक किस सम्राट के राजवेद थे? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 16। ऋषि चरक किस सम्राट के राजवेद थे?
तो यहाँ 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुन के बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कनिष्क। किसके थे? कनिष्क थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं थे, कौन नहीं थे? तो इसका 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चाणक्य, जो चाणक्य थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चाणक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है? पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर किस लिपि के अक्षर मिलते हैं? प्रश्न है आपका, पाषाण युग के मिट्टी के बर्तन पर किस युग के जिस लिपि के या किस लिपि के अक्षर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ब्राह्मी। क्या आ जाएगा? ब्राह्मी आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शांति निकेतन एवं विश्व भारती के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू में। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। सिख धर्म में किन बातों पर बल दिया गया? ए नंबर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, बी नंबर स्वयं ईमानदारी, और सी नंबर सदाचार भाईचारा, और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रबरदाई। प्रश्न क्या था आपका? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, 4 ऑप्शन में से चुनना था आपको, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर चंद्रबरदाई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। जिस हेतु या किस हेतु श्रवण कुमार का नाम विख्यात है? ए नंबर गुरुभक्ति, बी नंबर राष्ट्रभक्ति, सी नंबर मातृपितृ भक्ति, और डी नंबर भ्रातृभक्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मातृपितृ भक्ति। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन में से चुनना है आपको कि सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे। कौन गाते थे? महात्मा गांधी गाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। हिमालय से निकलने वाली नदी जो भगीरथी कहलाती है, तो ए नंबर यमुना, बी नंबर अलकनंदा, सी नंबर गंगा, और डी नंबर मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आएगा गंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का जिन्हें श्रेय जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसे श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आचार्य चाणक्य को। किसको जाता है? आचार्य चाणक्य को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। ऋषि दधीचि ने देव कार्य हेतु दान दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो ऋषि दधीचि थे उन्हें देव कार्य हेतु दान दिया, तो किसका दिया था? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर हड्डियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, 628 ईस्वी में शून्य का आविष्कारक ऋषि थे, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि शून्य के आविष्कारक ऋषि थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्यभट्ट। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका, चलो देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। भोर का तारा कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? भोर का तारा कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर शुक्र। भोर का तारा कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नेपाल। कहाँ की? नेपाल की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। अयोध्या नगरी को जिन्होंने बसाया, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अयोध्या नगरी को जिन्होंने बसाया, किन्होंने बसाया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 33 का सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश के निवासी अपने देश की भूमि को मातृतुल्य पूजनीय मानते हैं? तो इसको सभी को मालूम है कि इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर भारत। फिर अगला प्रश्न है, माता के समान हितकारी औषधि है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि माता के समान हितकारी औषधि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आमलकी। कौन आएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। गांधी जी के स्वतंत्र प्राप्ति हेतु अस्त्र थे, सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाना, सत्याग्रह, अहिंसा, ए और सी दोनों, तो इसका सही आएगा डी नंबर ए और सी, सत्याग्रह और हिंसा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? राम का जन्म जिस वंश में हुआ था उस वंश के प्रथम राजा हुए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए आपके पास, रघु, इक्ष्वाकु, दिलीप और दशरथ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर इक्ष्वाकु। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विषय के विद्वान थे? ए नंबर भौतिक, बी नंबर हिंदी, सी नंबर इतिहास, और डी नंबर न्यायशास्त्र अर्थशास्त्र, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर न्यायशास्त्र अर्थशास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है?
चलिए ध्यान दीजिए। महादेवी वर्मा को उसकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे 4 रचनाओं के नाम दिए हैं, तो चारों रचनाओं में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर यामा। फिर अगला प्रश्न है, 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस था, यह कथन है। तो ये कथन किसका था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आचार्य विनोबा भावे। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जिसे जीवन में सबसे मूल्यवान मानते थे, किसे जीवन में सबसे मूल्यवान मानते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 41 का समय, एंड डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्णद्वीप में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन नाम? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीविजय। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए हैं, ये नाम 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि दिनों के नाम किनके अनुसार रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ग्रह उपग्रह। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र, भास्कर द्वितीय, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। अग्नि की उड़ान जिनकी आत्मकथा है, या अग्नि की उड़ान किनकी आत्मकथा है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि अग्नि की उड़ान किसकी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से है, प्रश्न क्या है? किस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से था? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ईरान। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ प्रमुख रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर ए नंबर पाली। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है? गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तक्षशिला में। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के बावजूद जिसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अरुणिमा सिन्हा। इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 में दिया है, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 50। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में किन पुस्तकों की रचना की? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन पुस्तकों की रचना की थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी सी तीनों। ए मीन स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, बी आइडियल ऑफ सोसिलियम, और सी आत्मकथा डोर टू डेथ। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के पश्चात किस वंश का उदय हुआ? प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात किसका उदय हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शुंग। फिर अगला है, विक्रम संवत का प्रारंभ करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विक्रमादित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। अवंती की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर उज्जैनी। अगला प्रश्न है, गांधार किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सिंधु। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म जिनके जीवन पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका रामानुज। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। जिन भारतीय धर्मों का सर्वाधिक प्रसार हुआ, किन भारतीय धर्मों का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर बी और सी। बी में दिया है आपका हिंदू और बौद्ध। इसके बाद भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को कहा है, क्या कहा है? जो भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को क्या कहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 57 का मृत्यु तुल्य। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सबसे चमकीला ग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शुक्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है, प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्राचीनतम वेद है? प्राचीनतम वेद क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर यजुर्वेद। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा किसका था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 21 जून। इसके बाद अगला प्रश्न है, फरवरी 23 में दिनों की संख्या थी? फरवरी 2023 में दिनों की संख्या थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 28। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है? थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू जिस देश की राजधानी है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भूटान। मेहरौली दिल्ली में स्थित लोहे की लाट किस महान शासक की उपलब्धियां प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
66। जैन धर्म के तीर्थंकरों में आदिनाथ कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, बी नंबर ऋषभदेव। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जिस पर्वत पर चंदन के वन हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मलय। मलय पर्वत पर किसके वन है, चंदन के। इसके बाद प्रश्न नंबर 69। सत्य व्रत पालन हेतु जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी, युधिष्ठिर और राजा हरिश्चंद्र। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ABC तीनों। इसके बाद लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो गैस जलने में सहायक होती है, तो जलने में सहायक गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जलने में सहायक होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, पांडवों ने खांडव वन के स्थान पर नगर बसाया, तो कौन सा नगर बसाया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर इंद्रप्रस्थ। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम। प्रश्न नंबर 74 में कह रहा है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मैडम क्यूरी। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज कराने वाले थे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर सांडस। कौन थे, सांडस थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 8 मार्च। फिर ऋषि पतन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। ऋषि पतन किस बौद्ध तीर्थ का नाम था। ये आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि ऋषि पतन किस इसका वो था। तो सोचो 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 77 का लुम्बिनी। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। चलो प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। इसके बाद सूर्य नमस्कार में, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 12। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि दी गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारती। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81। विचित्र नाटक जिनकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82। जो सूर्य समान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य समान नहीं है कौन सा यहाँ से, तो आपको बता देंगे पद्मश्री जो है, इसका सी नंबर का ऑप्शन जो पद्मश्री है सूर्य समान नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानस के अनुसार संत हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर चैतन्य। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। जिन्हें भारत का स्मारक कहा जाता है, किन्हें भारत का स्मारक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सरदार पटेल। फिर प्रश्न नंबर 85 है, प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राजा महेंद्र प्रताप ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, तनाव मुक्त जीवन हेतु व्यक्ति में होना चाहिए, तो यहाँ पे ईमानदारी, संयमशीलता और सुव्यवस्था, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद प्रश्न नंबर 87 है, सदाचार का आशय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 87 का, श्रेष्ठ व्यवहार। सदाचार का आशय है श्रेष्ठ व्यवहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88। संसार में मन वांछित फल मिलता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कर्तव्य परायण को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89। रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की विशेषता थी, कवि, दार्शनिक, लोकसेवी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की जीवनी के लेखक थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अश्वघोष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91। लघु भारत कहलाते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लघु भारत कौन कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मारी शास्त्री नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। छत्रपति शिवाजी के जीवन में शौर्य, धैर्य और संस्कृति रक्षक के महान गुण स्थापित किए थे, किसने किए थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पिताजी शाहजी ने, नाना जादव राव ने, माता जीजाबाई ने, तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर माता जीजाबाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। भारत सरकार ने गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया, किससे सम्मानित किया था, नगद पुरस्कार देकर, सर की उपाधि से और विद्यावारिधि की उपाधि से, और इसका डी नंबर है ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सर की उपाधि से।
जिस जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोलविद का अध्ययन किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वैन सांग ने। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 12 राशियों में से प्रथम राशि हेतु सूर्य मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ओम रवये नमः। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, अजवाइन जिससे लाभप्रद होती है अपच, सर्दी जुकाम, वायु विकार, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97, जिस छंद में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, किस छंद में वाल्मीकि रामायण की रचना हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौपाई छंद में। तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 98 का 1913 में। जिसका दूध पौष्टिक गुणकारी, अगला प्रश्न क्या है आपका, जिसका दूध पौष्टिक गुणकारी औषधि गुणों से भरपूर सुपाच्य एवं आरोग्यवर्धक होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गाय। आयुर्वेद अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गाय का दूध किन बीमारियों को दूर करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वात, पित्त और रक्त विकार है, डी नंबर का ऑप्शन ABC तीनों। इसके बाद आपके ट्राइवर प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ट्राइवर प्रश्न कौन से रहेंगे? 4 दिशाओं के मध्य 4 कोणों में स्थित दिशाओं के नाम, तो आप बता सकते हैं दिशाओं के नाम क्या है। उसके बाद गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, स्वामी श्रद्धानंद के बाल्यकाल का नाम बताइए। ये प्रश्न का उत्तर, इन प्रश्नों के अंक भी आपको अलग से प्राप्त होंगे। फिर अगला प्रश्न है विभिन्न भाषाओं में रचित 4 रामायणों के नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न है संवत में चलने वाले प्रथम 4 भारतीय महीनों के नाम बताइए। और लास्ट प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 5, प्राणायाम करने की 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। ये जो आपको टाई बैकअप प्रश्न थे, इन प्रश्नों की भी तैयारी करना है जो आपकी परीक्षा में आपको लिखना है। और ये जो प्रश्न पत्र बताया, ये कक्षा 8वीं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपको ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।